Hello everyone, welcome back. Today I will share some English communication sentences for kids and for anyone want to learn new sentences and easy sentences to have communication with each other. So there are some sentences and right now I'm coming with the sentences part because it's very important to learn the communication part for the child to communicate in the class and even with the friends and with everyone. Okay, so they will feel very confident and even they can talk to you in English and they can communicate it very good. So here we will start. The first one sentence is start doing study properly. स्टार्ट डूइंग स्टडी प्रॉपरली. पढ़ाई अच्छे से शुरू कीजिए. पढ़ाई अच्छे से शुरू कीजिए. डू यू अंडरस्टैंड मैथ्स क्वेश्चन. आपको गणित का प्रश्न समझ आ गया. डू यू अंडरस्टैंड मैथ्स क्वेश्चन. आपको गणित का प्रश्न समझ आ गया. वी ऑल आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट. हम सब इस बारे में बहुत उत्सुक हैं. वी ऑल आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट. हम सब इस बारे में बहुत उत्सुक है. क्लीन योर टेबल स्टडी टेबल. आपकी पढ़ाई करने की जगह साफ कीजिए रखिए. क्लीन योर स्टडी टेबल. आपकी पढ़ाई करने की जगह साफ कीजिए या फिर रखिए. कीजिए भी आ सकता है यहाँ पर. सो हिंदी या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को इसलिए बताना है क्योंकि वो अच्छे से सेंटेंस को फ्रेम कर पाए. नेक्स्ट वन इज योर आंसर इज राइट. आपका जवाब सही है. योर आंसर इज राइट. आपका जवाब सही है. डू यू लाइक टू ईट फ्रूट्स. क्या आपको फल खाना पसंद है. डू यू लाइक टू ईट फ्रूट्स. क्या आपको फल खाना पसंद है. व्हेन विल यू डू दैट. आप वह कब करेंगी. फिर आप यह कब करेंगे या करेंगी. व्हेन विल यू डू दैट. आप वह कब करोगे. द नेक्स्ट वन इज डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. क्या आपको यह मतलब समझ में आया. अगर एक किसी पर्टिकुलर चीज़ थिंग के बारे में पूछना है बताना है तो हम इस तरीके के सेंटेंस बोल सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. क्या आपको यह मतलब समझ आ गया. नेक्स्ट वन इज आई लाइक टू डू साइंस एक्सपेरिमेंट. मुझे विज्ञान के प्रयोग करना पसंद है. आई लाइक टू डू साइंस एक्सपेरिमेंट. मुझे विज्ञान के प्रयोग करना पसंद है. विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट. आपकी पसंदीदा खेल कौन सा है. विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट. आपकी पसंदीदा खेल कौन सा है. द नेक्स्ट वन इज वी विल गो इन पार्क टुडे. हम आज उपवन या फिर बाग में जाएंगे. वी विल गो इन पार्क टुडे या फिर वी विल गो टू पार्क टुडे. हम आज उपवन या फिर उपवन बाग में जाएंगे. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. यह बहुत ही आसान सवाल है. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. यह बहुत ही आसान सवाल है. कीप डूइंग वन डे यू विल सक्सीड इन दैट. आप करते रहिए एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. कीप डूइंग वन डे यू विल सक्सीड इन दैट. आप करते रहिए एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है. अब प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है. तो यहाँ पर जो ये सेंटेंसेस है हम बच्चों को डेली कम्युनिकेट करते वक्त भी बोल सकते हैं. आप इस तरह से वर्ड्स यूज़ करें या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड आए हैं जो हम रोज़ बच्चों के साथ यूज़ नहीं करते या बच्चे क्लास में यूज़ नहीं करते हैं. जैसे क्यूरियस है या फिर यहाँ पर है कंसेप्ट है.
कंसेप्ट, मतलब ये जो चीज़ें हैं टीचर बोलती है इस तरीके की चीज़ें, डू यू अंडरस्टैंड इन कंसेप्ट वगैरह इस टाइप की, सो बच्चों को भी समझ में आना चाहिए फर्स्ट से ही या फिर प्री प्राइमरी से ही व्हाट एग्जैक्टली द कंसेप्ट इज़। तो उस डीप में भी बच्चे ना सोचे, इट्स ओके, बट एटलीस्ट दे विल अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, व्हाट इज़ मीन बाय दैट, ओके। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जैसे प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, या फिर प्रैक्टिस इज़ वेरी बेनिफिशियल, इस तरीके के जो वर्ड है वो हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उन्हें सेंटेंस फ्रेम करना, स्पीच देना हो, एस्से लिखना हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से आ जाती है। और प्रैक्टिस ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, सो प्रैक्टिस से ही ये सब कुछ बच्चों को अच्छी तरह से आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बच्चे अगर इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस उन्हें इस तरह से हिंदी या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में लिखने के लिए नहीं आएगा, बट अगर वो समझ भी ले जो भी वो लिख रहे हैं, सेंटेंसेस बना रहे हैं, देन ऑल्सो इट विल बी गुड फॉर देम, तो जैसे इफ टीचर विल गिव योर फेवरेट स्पोर्ट्स या फिर योर फेवरेट फ्रूट, योर फेवरेट सीजन, तो बच्चे आसानी से कुछ सेंटेंसेस, अगर उन्हें वर्ड्स पता है तो कुछ सेंटेंसेस वो बहुत अच्छे से 5 to 6 सेंटेंसेस हो सकते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, प्री प्राइमरी के लिए उससे कम होते हैं, प्राइमरी के लिए जो होता है वो धीरे धीरे जैसे वो बच्चे बड़े हो जाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड में, ये सारी चीज़ें teacher expect that it should be in 5 to 8 lines and so on, okay। so ये बच्चों को लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन के पार्ट्स जो है अभी मैं फ़िलहाल लेकर आऊँगी, इससे पहले भी शायद 8 पार्ट्स हो गए कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और यहाँ से मैं फिर एक बार स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ मैं ईजी से वर्ड्स भी दूंगी और कुछ ट्रिकी या फिर हार्ड वर्ड्स भी दूंगी और उनके मतलब भी दूंगी, तो बच्चे जब ये यूज़ करेंगे तब उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब वोकैबुलरी जो है अभी के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा इट इज़ इंक्रीज, बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आए हैं और आते रहते हैं, कुछ मतलब हमें भी पता नहीं होते। फिर वी हैव टू टेल द चाइल्ड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एंड दैट वर्ड, और इस तरीके से न्यू वोकैबुलरी सिर्फ वर्ड्स भी मैं लेकर आऊँगी और सेंटेंसेस भी लेकर आऊँगी, और इफ़ आई विल डू ऑन दैट इफ एसे राइटिंग एंड ऑल, वो भी पार्ट्स में कुछ लेकर आऊँगी, बट फिलहाल हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो आप आई होप दैट बच्चों को इस तरीके की कम्युनिकेशन सेंटेंसेस अच्छे लगते हो और वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल किड्स लर्निंग कॉर्नर। थैंक यू so much everyone, take care and bye।